नमस्कार। हर कोयला खदान के नीचे एक पूरी की पूरी अदृश्य दुनिया होती है और इस दुनिया को चलाने के लिए एक बहुत ही सख्त नियम पुस्तिका की जरूरत पड़ती है। आज हम उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर बात करने वाले हैं, यानी कोयला खान विनियम 2017 का पहला अध्याय, जो भारत की हर खदान की सुरक्षा की सबसे पहली और सबसे मजबूत बुनियाद है। अब ये सवाल सुनने में भले ही थोड़ा नाटकीय लगे, लेकिन कोयला खदानों की यही सच्चाई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने खतरनाक माहौल को संभाला कैसे जाता है। इसका जवाब है एक बहुत ही सटीक और सख्त नियम पुस्तिका के साथ। यही वो रूल बुक है जो तय करती है कि खदान के अंदर हर काम, हर कदम पूरी तरह सुरक्षित तरीके से हो। तो चलिए सबसे पहले इस नई नियम पुस्तिका के सफर को समझते हैं कि आखिर ये आई कहां से। जरा सोचिए, पुराने नियमों को बदलने में पूरे 60 साल लग गए। 1957 से 2017 के बीच माइनिंग की टेक्नोलॉजी, मशीनें और यहां तक कि सुरक्षा की चुनौतियां भी पूरी तरह से बदल चुकी थीं। इसलिए एक नए और मॉडर्न सिस्टम अपडेट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और वही अपडेट इन नए नियमों के रूप में आया। देखिए, पुराने नियम उस जमाने के हिसाब से ठीक थे, लेकिन 2017 के नियम आज की हकीकत को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा के मायने सिर्फ खदान के अंदर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कहीं ज्यादा बड़े और व्यापक हो गए हैं। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए सही लोगों का होना बहुत जरूरी है, और सुरक्षा का तो पहला कदम ही यही जानना है कि कौन किसके लिए और किस चीज के लिए जिम्मेदार है। और इस पूरी कमांड चेन में जो सबसे ऊपर होता है वो है मैनेजर। उन्हें खदान रूपी जहाज का कप्तान भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि कानूनी तौर पर पूरी खदान के कंट्रोल, मैनेजमेंट और सुरक्षा की आखिरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मैनेजर की होती है। तो ये है पूरी कमांड की चेन। सबसे ऊपर मैनेजर, फिर उनकी मदद के लिए असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद ओवरमैन और फिर सरदार। ये एक पिरामिड की तरह है जो ये पक्का करता है कि हर लेवल पर निगरानी हो और हर किसी की जिम्मेदारी तय हो। नियमों में एक और बहुत जरूरी भूमिका है सक्षम व्यक्ति, यानी कि एक कॉम्पिटेंट पर्सन की। इसमें दो बातें बहुत जरूरी हैं। एक, उस व्यक्ति की उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए, और दूसरी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मैनेजर ने उसे उस खास काम के लिए लिखित में, मतलब बाकायदा अपॉइंट किया हो। अब इन दो रोल्स को समझिए जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बैंक्समैन और ऑन सेटर। फर्क बहुत सीधा सा है। बैंक्समैन शाफ्ट के ऊपर से काम करता है और ऑन सेटर शाफ्ट के नीचे से। दोनों का काम एक ही है, लोगों और सामान की आवाजाही को सिग्नल देकर कंट्रोल करना, बस उनकी जगह अलग अलग है। अब देखिए, सुरक्षा के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि खदान में काम करने वाला हर व्यक्ति एक ही भाषा बोले। मतलब जब वो खदान के किसी हिस्से के बारे में बात कर रहे हों तो शब्दों का मतलब सबके लिए एक ही हो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये 3 शब्द हैं जो सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, पर इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। अबैंडन का मतलब है वो जगह जहां काम हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है और वहां दोबारा काम करने का कोई इरादा नहीं है। डिसकंटिन्यूड का मतलब है कि काम अभी रुका हुआ है, वो जगह पहुंच से बाहर है, पर भविष्य में उसे फिर से शुरू किया जा सकता है। और डिसयूज्ड मतलब काम बस कुछ समय के लिए रुका है और वो जगह अब भी पूरी तरह से एक्सेसिबल है। इनके अलावा कुछ और जरूरी शब्द भी हैं, जैसे फेस, यानी वो जगह जहां असल में खुदाई चल रही है। गोफ, यानी कोयला निकालने के बाद जो खाली जगह बच जाती है। फायरी सीम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आग वाली सीम। और डीप होल ड्रिलिंग, मतलब गहरे छेद करके ब्लास्टिंग करना। चलिए अब बात करते हैं खदान के एक ऐसे दुश्मन की जो दिखाई नहीं देता, लेकिन शायद सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है, मीथेन गैस। ये नियम इस अदृश्य खतरे को देखने, उसे मापने और फिर उसे कंट्रोल करने का एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। तो गैस को मापे कहां? इसके लिए नियमों में एक टर्म है, जनरल बॉडी ऑफ एयर। आसान भाषा में ये खदान के अंदर की वो आम हवा है जिसमें लोग काम करते हैं, और कानूनन इसी हवा में गैस की मात्रा को चेक किया जाता है। और इसी माप के आधार पर खदानों को गैस के खतरे के हिसाब से 3 डिग्री में बांटा जाता है। फर्स्ट डिग्री मतलब सबसे कम खतरा। सेकेंड डिग्री तब होती है जब हवा में गैस 0.1% से ज्यादा हो जाती है। और थर्ड डिग्री मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति, जहां हर टन कोयला निकालने पर 10 क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा गैस निकलती है। ये क्लासिफिकेशन तय करता है कि किस खदान में कितने कड़े सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे। तो आखिर 1957 वाले नियमों के मुकाबले 2017 के नियमों में ऐसा क्या खास है? क्या बड़े बदलाव हुए?
चलिए इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ अपग्रेड फीचर्स पर एक नज़र डालते हैं। 2017 के नियमों में जो एक सबसे बड़ा बदलाव आया वो एक नंबर में छिपा है, और वो नंबर है 24। जी हाँ, 24 नई परिभाषाएं। अब ये सुनने में शायद कोई बड़ी बात ना लगे, लेकिन ये सिर्फ डिक्शनरी में कुछ शब्द जोड़ना नहीं था। हर नई परिभाषा का मतलब था सुरक्षा के नियमों को और ज्यादा मजबूत और साफ करना, ताकि कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही न बचे। और यही शायद सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी बदलाव है। 2017 के नियमों ने यह साफ कर दिया कि सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ खदान के मालिक या मैनेजर की नहीं है। अब इस जिम्मेदारी के दायरे में ठेकेदार, मशीन बनाने वाले डिज़ाइनर और सप्लायर भी आ गए। मतलब अगर कोई कंपनी खदान को ये खराब डिज़ाइन वाली मशीन बेचती है तो सुरक्षा में हुई चूक के लिए वो भी जवाबदेह होगी। तो आखिर में इन सारे नियमों का निचोड़ क्या है? वो कौन सा एक मूल सिद्धांत है जो हर परिभाषा और हर नियम के पीछे काम करता है? ये एक लाइन है जो सब कुछ कह देती है। एक मैनेजर अपने काम यानी अपनी ड्यूटीज किसी और को सौंप सकता है, लेकिन सुरक्षा की आखिरी जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा और हमेशा उसी की रहेगी। वो ये नहीं कह सकता कि गलती किसी और की थी, आखिर में जिम्मेदार वही होगा। तो ये नियम पुस्तिका सुरक्षा का एक मजबूत ढांचा तो देती है, पर असली सवाल ये है कि क्या सिर्फ कागज पर नियम लिख देना काफी है, या सुरक्षा एक संस्कृति है जिसे मैनेजर से लेकर हर मजदूर तक और अब हर ठेकेदार और सप्लायर तक को अपनाना होगा। आखिर इस कानून को एक जीती जागती हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।